बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टडी करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। आज जो हम प्रूव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है, s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो कल भी बताया था कि जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हों तो हमारे पास बॉडी क्या मूव करेगी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल के, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक बॉडी यहाँ से मूव कर रही थी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मींस कि अगर एक बॉडी पहले 5 मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, अगले 5 मिनट में बॉडी फिर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, तो ऐसे ही बॉडी 5 मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम कहेंगे कि उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस दौरान बॉडी ने टाइम कितना लिया, टाइम टी लिया, और बॉडी की एक्सेलरेशन क्या थी, वी आई से वी एफ कन्वर्ट हुई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी। फिर मैंने आपको ग्राफ का भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट हुई, थोड़ी देर के बाद बॉडी की वेलोसिटी वी आई हुई, बॉडी यहाँ पे पहुँची तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी वी एफ होगी। बेसिकली ये ग्राफ हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है। टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और स्पीड को या वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे। तो हमारे पास बॉडी ने यहाँ से मूव किया ए पॉइंट पे, फिर बॉडी क्या किया, ए से बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुई, इसको हम कहते हैं स्लोप। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए बी को हमने ए से डिनोट किया। फिर बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई, तो इस दौरान बॉडी ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और यहाँ तक आई, तो हमारे पास टाइम कितना लिया, टी लिया। फिर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास हमने उस केस में स्लोप फाइंड आउट करनी थी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या कहा कि बॉडी यहाँ से गई और यहाँ तक आई, तो बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। मींस कि ये जो हमारे पास बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, ये हमारे पास एरिया क्या है, एरिया अंडर कर्व है। ये जो हमारे पास पोर्शन है ये शेडेड रीजन नहीं है, ये शेडेड रीजन है, तो ये हमारे पास क्या है, एरिया अंडर कर्व। ये बी से सी ए टी कैसे आया, ये मैंने आपको कल भी बताया था, दोबारा आज बता देता हूँ, कल से मीन प्रीवियस वीडियो में। फिर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, तो मैंने कहा रेक्टेंगल में ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में अगर हमारे पास ये साइड ओ ए है तो हमारे पास ये साइड भी क्या होती है, सी डी। रेक्टेंगल की हमारे पास ऑपोजिट साइडेड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ओ से डी तक टाइम टी है तो ए से सी भी क्या होगा, टाइम टी होगा। और ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ट्रायंगल में हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, जो 90 के एंगल बनाता है, वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। 90 के एंगल की सामने वाली लाइन जो हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी ट्रायंगल की, वो हाइपोटेन्यूस होती है। और जो एंगल के साथ वाली नीचे वाली लाइन, जो ये एंगल के साथ वाली लाइन है, ये क्या है, बेस है। आसान सी ज़ुबान में सीधी लाइन को परपेंडिकुलर कहते हैं, टेढ़ी लाइन को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और जो रिमेनिंग होती है वो हमारे पास क्या, बेस है। तो ये रेक्टेंगल है, ये अगर ओ से ए 4 है तो सी से डी भी क्या होगा, 4। आपके क्लासरूम में जो वाइट बोर्ड होता है वो हमारे पास किस शेप का होता है, रेक्टेंगल। मीन्स उसकी जो ऊपर और नीचे वाली साइडेड होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेफ़्ट और राइट वाली साइड हमारे पास क्या होती हैं, वो भी इक्वल होती हैं। अब हमने कह दिया कि ओ डी, ये ओ से डी हमारे पास किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, और ये दोनों हमारे पास पैरेलल साइड थी, तो मैंने इन दोनों को क्या कह दिया, टाइम टी कह दिया। इसी तरह ओ ए किसके इक्वल था, सी डी के इक्वल था, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, वी आई के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया वी आई। ये हमारे पास टोटल क्या है, बी से डी तक हमारे पास वी एफ है, तो मैंने लिख दिया वी एफ है। हमने कल भी पढ़ा था कि हमारे पास ये बी सी, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बी डी किससे मिलके बना है, बी डी हमारे पास मिलके बना है बी सी प्लस सी डी। ये देखो, ये बी से डी तक था, बी से डी तक हमारे पास मिलके बना है बी सी प्लस सी डी। अगर हमने बी सी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है
तो ये प्लस सी डी है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस सी डी हो जाएगा। बी डी माइनस सी डी इज़ इक्वल टू बी सी। तो हमें पता है बी डी क्या है, बी से लेके डी तक हमारे पास वी एफ है, सी डी हमारे पास क्या है वी आई है। तो बी सी किसके इक्वल हो गया वी एफ माइनस वी आई। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बी सी ए टी के इक्वल कैसे आया है, बुक वाले ने बी सी की जगह ए टी क्यों पुट अप किया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास प्लस वी आई था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल टू ए टी। ये भी वी एफ माइनस वी आई बी सी के इक्वल है, ये वी एफ माइनस वी आई ए टी के इक्वल है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड देखो, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड देखो, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि बी सी किसके इक्वल है ए टी के इक्वल है। तो ये हमारे पास जो बी सी आया है वो हमारे पास किसके इक्वल आया है ए टी के इक्वल आया है। अब हमने एरिया अंडर ओ ए बी डी हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये जो एरिया अंडर कर्व है ये हमारे पास शेडेड रीजन है। देखो ओ ए बी डी हमने एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो टोटल डिस्टेंस इसका फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें, एक एरिया हमने रेक्टेंगल का फाइंड करना है, दूसरा एरिया हमने किस चीज़ का फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का। अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम यहाँ से टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस में दो चीज़ें आ रही हैं, ये जो एरिया ऑफ अंडर कर्व है तो एक रेक्टेंगल का एरिया है और एक हमारे पास किसका एरिया है ट्रायंगल का। तो हमारे पास मैंने लिख दिया एरिया अंडर ओ ए बी डी डिस्टेंस ट्रेवल। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एस से। तो टोटल डिस्टेंस एरिया अंडर कर्व में दो चीज़ें आ रही हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, ये देखो अब हम रेक्टेंगल को एज्यूम करते हैं, हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हमारे पास लेंथ क्या होता है, जो हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो लेंथ होती है, जो हमारे पास शॉर्टेस्ट साइड होती है वो क्या होती है ब्रेड्थ होती है या विड्थ होती है। तो आपकी चॉइस है कि आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल को क्या लिखते हो मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर दिया। लेंथ क्या था ओ से डी, लॉन्गेस्ट साइड है, आप ए सी भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। तो हम बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो लेंथ हमारे पास ओ डी और विड्थ हमारे पास क्या ओ से ए, तो आप सी से डी भी कर सकते हो। तो ओ डी मल्टीप्लाई बाय ओ ए, तो ओ डी मैंने बताया था किसके इक्वल है, ओ डी हमारे पास इक्वल है टाइम टी के। तो मैंने यहाँ पुट अप कर दिया टाइम टी। ओ से ए हमारे पास किसके इक्वल है वी आई के इक्वल है, तो ये मैंने लिख दिया। तो इनको मल्टीप्लाई किया वी आई टी, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे वी आई टी बुक वाले ने लिखा है, तो ये हमारे पास यहाँ से आया। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड चीज़ है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ये हम ट्रायंगल को अलहदा से ये जो बनी हुई है लिख दिया ए बी सी टी था। तो हमारे पास बताया था ये जो नीचे वाली साइड है 90 के एंगल वाली साइड, ये क्या ये बेस होती है। तो हमारे पास 1/2 बेस क्या थी ए सी, और हाइट या परपेंडिकुलर क्या ये है, तो 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 बेस क्या था ए सी, हाइट क्या था बी सी। जस्ट वी हैव टू पुट अप द वैल्यूज़ हेयर। ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए सी की वैल्यू टाइम टी है, ये लगा दी। बी सी मैंने आपको डिटेल में बताया, ए टी कैसे आया है। आपको ये बात कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर होनी चाहिए कि बी सी की जगह ए टी कैसे आया है, आपने याद रखनी है। तो ये देखो ये भी टी है ये भी टी है, तो हमारे पास क्या है टी इंटू टी, टी स्क्वेयर, तो 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट अप करनी है। टोटल डिस्टेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था वी आई टी, ट्राइंगल क्या था 1/2 ए टी स्क्वेयर। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। दोबारा सुन लें कि हमारे पास ये ओ ए किसके इक्वल है सी डी के इक्वल है, और दोनों क्या हैं वी आई, बी से डी तक क्या है वी एफ। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले टोटल एरिया ये था, ये डिस्टेंस था, हमने एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट करना था। तो एरिया में दो चीज़ें आती हैं, एक रेक्टेंगल आ रही है, एक हमारे पास ट्रायंगल आ रही है। सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया लेना है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ ये लॉन्गेस्ट साइड थी, विड्थ ये थी, तो हमारे पास ओ डी इंटू
ओ ए, तो ओ डी की जगह टी पुटअप किया, ओ ए की जगह वी आई पुटअप किया, वी आई टी आ गया। एरिया ट्राइंगल का क्या था, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, ये नीचे वाली साइड बेस है। ए सी और बी सी, ए सी की जगह क्या पुटअप किया टी, बी सी की जगह क्या पुटअप किया ए टी, टी और ए टी हमारे पास क्या आ गया, ए टी स्क्वेयर आ गया। आपने याद रखना है कि जितनी भी इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, तो हमारे पास बॉडी मूव करेगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अगर आपको कोई भी इस इक्वेशन ऑफ मोशन में इशू हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।